भारत के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज आज भले ही वर्ल्ड के टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ना शामिल हो, but there was a time when this country was a major center of education around the globe। भारत में ही वर्ल्ड का पहला रेसिडेंटल यूनिवर्सिटी खुला था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इस यूनिवर्सिटी की एस्टैब्लिशमेंट 450 AD में हुई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी एंशिएंट भारत में हायर एजुकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रीओन्ड सेंटर था। नालंदा यूनिवर्सिटी में ना ही सिर्फ भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ते थे, बल्कि वर्ल्ड के कई देशों से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए यहाँ आते थे, जैसे कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, पर्सिया और टर्की जैसे देशों से ये स्टूडेंट्स नॉलेज गेन करने के लिए आते थे। क्योंकि उस टाइम पर नालंदा यूनिवर्सिटी एक लौता यूनिवर्सिटी था पूरे वर्ल्ड में जहाँ प्रॉपर एजुकेशन होता था। यहाँ पर मेडिसिन, मैथमेटिक्स, थियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स मेजर हुआ करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी आग में लिपट गई और कई हफ्तों तक जलती रही। आइए जानते हैं इस वीडियो में। 427 AD में स्टैब्लिश्ड नालंदा यूनिवर्सिटी को दुनिया का पहला रेसिडेंटल यूनिवर्सिटी माना जाता है। यह एंशिएंट टाइम का एक प्रेस्टिजियस कॉलेज था, जहां ईस्टर्न और सेंट्रल एशिया के 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एजुकेशन लेने आते थे। पूरे एशिया से लोग यहां ट्रीटमेंट, लॉजिक, मैथमेटिक्स और सबसे इम्पॉर्टेंट बौद्ध सिद्धांतों का स्टडी करने के लिए आते थे। यह स्टडी उन्हें उस समय के सबसे ऑनर्ड स्कॉलर्स के द्वारा दी जाती थी। दलाई लामा ने एक बार कहा था, हमें जो भी बौद्धिक ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका स्रोत नालंदा ही है। ऐसा माना जाता है कि 6वीं शताब्दी में फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स कहे जाने वाले आर्यभट्ट ने इस यूनिवर्सिटी का लीडरशिप किया था। यूनिवर्सिटी नियमित रूप से अपने ऑनर स्कॉलर्स और प्रोफेसरों को चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में बुद्धिज्म और दर्शन के प्रचार के लिए भेजता था। नालंदा लाइब्रेरी में 19 लाख से ज़्यादा हैंड रिटेन टैरपोलिन मैन्यूस्क्रिप्ट थी। ये बौद्ध ज्ञान का दुनिया का सबसे प्रॉस्पेरस स्टोर था। ये प्रीमाइसेस इतना विशाल था कि हमलावरों द्वारा लगाई गई आग 3 महीने तक जलती रही। खुदाई में मिला 23 हेक्टेयर में फैला हुआ हिस्सा जो आज मौजूद है, इसे यूनिवर्सिटी के वास्तविक कैंपस का बस एक छोटा सा हिस्सा माना जाता है। स्कॉलर्स बताते हैं कि जिस हमले में नालंदा यूनिवर्सिटी तबाह हुई, वो इस विश्वविद्यालय पर पहला हमला नहीं था। उससे पहले 5वीं शताब्दी में मिहिर कुल के नेतृत्व में उन्होंने इस पर हमला किया था। दूसरी बार फिर 8वीं शताब्दी में बंगाल के गौर राजा के आक्रमण से इसे गंभीर नुकसान हुआ था। 1190 के दशक में तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी की अगुवाई में आक्रमणकारियों के इस समूह ने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। उत्तर और पूर्वी भारत की अपनी विजय के दौरान खिलजी बौद्ध ज्ञान के इस केंद्र को मिटा देना चाहता था। उस घटना को 8 शताब्दियों से ज्यादा समय बीत चुका है। कुछ स्कॉलर्स इस व्यापक मान्यता पर खंडन करते हैं कि नालंदा को इसलिए नष्ट किया गया क्योंकि खिलजी और उसके सैनिकों को लगता था कि इसकी शिक्षाएं इस्लाम से कंपटीशन करती है। हालांकि बौद्ध धर्म को उखाड़ फेंकना इस हमले के पीछे एक मोटिव हो सकती है। भारत के एक लीडिंग आर्कियोलॉजिस्ट HD सनकालिया ने अपनी 1934 की किताब द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा में लिखा है कि प्रीमाइसेस का किला जैसा फॉर्म और उसकी प्रॉस्पेरिटी की कहानियों से जेलस अटैक का कारण थी। मार्च 2006 में इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिहार के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एंशिएंट नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से निर्माण करने का प्रस्ताव रखा। ये उस महान विश्वविद्यालय को फिर से जीवित करने की तरफ पहला कदम था। साल 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया और फाइनली सितंबर 2014 में 800 सालों के लंबे अरसे के बाद इस यूनिवर्सिटी के द्वार स्टूडेंट्स के लिए खोल दिए गए और 19 जून 2024 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया। भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी, पर क्या नालंदा यूनिवर्सिटी अपनी वही पहचान बना पाएगी? इस बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ट्रिविया ट्रूथ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।